Good morning class 10th. Today we are going to start exercise 3.6. In this video we will discuss about the equations reducible to a pair of linear equation in two variables. Sometimes we come across pair of equations which are not linear but can be reduced to linear form by making suitable substitutions. समटाइम्स आप चेक करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं होती है, तो हम कुछ अरेंजमेंट करके दैट मीन्स उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करके उसे सबसे पहले लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. Example is 2 upon x plus 3 upon y is equals to 13, and second equation is 5 upon x minus 4 upon y is equals to minus 2. So we can rewrite the above equation as, हमने 2 यहाँ से कॉमन लेके दैट मीन्स मल्टीप्लाई फॉर्म में इस टाइप से लिखा है और इससे 1 अपॉन एक्स को हमने ब्रैकेट में कर दिया. तो हमारे पास इक्वेशन को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 13, इक्वेशन 1, एंड 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2. अब हमारे पास जो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन वाई है ये हमारे पास लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो दैट मीन्स हम इसको जो वेरिएबल्स हैं उसको हम क्या करेंगे, नाउ सब्सटीट्यूटिंग 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ए. हमने 1 अपॉन एक्स को जो है ए के इक्वल कहते हैं पुट कर दिया और 1 अपॉन वाई जो है हमने लेट कर लिया बी है. और जब इसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो जाएगी 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13. सो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 2a प्लस 3b माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, एंड 5a minus 4b is equals to minus 2 and 5a minus 4b plus 2 is equals to 0. हमने इन दोनों इक्वेशंस को 3 and 4 लेट कर लिया. अब इन 3 and 4 इक्वेशन जो आई है इसे आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे बाय एलिमिनेशन मेथड इसको सॉल्व करा. सो वी गेट a is equals to 2 and b is equals to 3, and we know that a is equals to 1 upon x and b is equals to 1 upon y. So now substituting the value of a and b we get 2 is equals to 1 upon x, that is x is equals to 1 upon 2, and 3 is equals to 1 upon y, that is y is equals to 1 upon 3. Now let's start with the exercise. Question number 1. Question number 1 is solve the following pair of equation by reducing them to a pair of linear equations. हमें दोनों equations दे रखी हैं, इन दोनों equations को हमें solve करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमें यहाँ पे 1 अपॉन 2x है, तो जो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है उसको हम कोई भी एक अदर वेरिएबल लेट करके आगे सॉल्व करेंगे. जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 and 2 लेट कर लिया और हमने लेट किया कि 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू यू एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वी. सो आवर इक्वेशंस बिकम 1 अपॉन 2u प्लस 1 अपॉन 3v इज इक्वल्स टू 2. और जब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय एलसीएम तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो जाएगी हमारे पास 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 12. हमने इसे लेट कर लिया इक्वेशन 3. सिमिलरली जब हम दूसरी इक्वेशन के साथ करेंगे तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो हो जाएगी वो हमारे पास आएगी 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 13 इज इक्वेशन 4. अब हमारे पास इक्वेशन 3 and 4 आ जाएंगे. अब इसे आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. मैंने इसे यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करा है. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो u की वैल्यू है, हमारे पास u की वैल्यू फाइंड होकर आएगी. सबसे पहले हमारे पास v की वैल्यू फाइंड होकर आएगी 3, एंड हमारे पास जो u की वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी 2. सो हैंस v इज इक्वल्स टू 3 एंड u इज इक्वल्स टू 2. सो बट वी हैव टू फाइंड x एंड y, और हमें फाइंड करना है x एंड y. सो वी नो दैट u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स. तो u की वैल्यू हमारे पास 2 थी, हमने जब यहाँ पुट करी तो हमारे पास x की वैल्यू 1/2 आ गई. और जब हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3. सो x is equals to 1 upon 2 and y is equals to 1 upon 3 is the solution of the given equation. Now part 4 of the question number 1. Part 4 is 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equals to 2. अब जो हमारे पास ये इक्वेशन में गिवन है x माइनस 1 और y माइनस 2, आप चेक कर सकते हैं दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल्स हैं, x माइनस 1 y माइनस 2 y माइनस 2. तो हमने यहाँ पे पूरा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को लेट कर लिया u एंड 1 अपॉन वाई माइनस 2 को लेट कर लेंगे हम v. तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी हमारे पास 5u प्लस v इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 3 लेट करेंगे हम इसे, एंड 6u माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 4. अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास u एंड v की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 3 एंड v की वैल्यू भी हमारे पास आएगी 1 अपॉन 3. और इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम
पुट करेंगे x एंड y की वैल्यूज़ में, दैट मीन्स जब हम यहाँ पे पुट करेंगे u इज इक्वल्स टू 1/x-1, तो हमारे पास इक्वेशन दोबारा से यहाँ पे सॉल्व होकर आएगी x-1 इज इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे हमारे पास है v इज इक्वल्स टू 1/y-2, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। सो x इज इक्वल्स टू 4, y is equals to 5 is the solution of our equations. Now this is a fifth part. 7x minus 2y upon xy is equals to 5 and 8x plus 7y upon xy is equals to 15. यहाँ पे देखिए अपॉन में दोनों के वेरिएबल जो हमें गिवन है वो xy है और यहाँ पे x एंड y भी दोनों के साथ में वेरिएबल है। सो गिवन दैट 7x माइनस 2y अपॉन XY इज इक्वल्स टू 5। सो हमने क्या करा यहाँ पे दोनों इक्वेशन के अपॉन में XY ले लिया। एक बार 7x अपॉन XY माइनस 2y अपॉन XY इज इक्वल्स टू 5। अब जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल होगा और इधर y से y कैंसिल होगा, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, इक्वेशन जो आएगी अब 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल्स टू 5। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सेम प्रोसेस है जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा है, सेम उसी तरह हम लेट करेंगे। जैसे हमने यहाँ 1/x को लेट करा u एंड 1/y को लेट करा v, तो हमारे पास एक अदर इक्वेशंस आ जाएंगी -2u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 5, इसे हम लेट कर लेंगे इक्वेशन 3 एंड हेयर 7u प्लस 8v इज इक्वल्स टू 15 इक्वेशन 4। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी, हमारे पास v की वैल्यू जैसे आपने यहाँ पे बाय सब्सटीट्यूशन किया v इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2u अपॉन 7। अब इसे हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, सो उससे हमारे पास u की वैल्यू फाइंड होकर आएगी 1। सो u इज इक्वल्स टू 1। अब जब u की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी 1। सो हैंस u इज इक्वल्स टू 1 एंड v इज इक्वल्स टू 1, दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आई है। नाउ but we have to find x and y, so we know that u is equals to 1 upon x and v is equals to 1 upon y. So here we get x is equals to 1 and y is equals to 1, hence x is equals to 1 and y is equals to 1 is the solution of the given equations. Now next question is based on upstream and downstream. So what is the upstream and downstream? If मान लीजिए आपके पास कोई एक बोट है, ठीक है, अगर हमारा वाटर फ्लो इस साइड है और जो बोट है वो उसके अपोजिट साइड मूव कर रही है, तो दैट मीन्स ये अपस्ट्रीम होगा। एंड अगर दोनों यानी कि बोट एंड कहते हैं जो वाटर का फ्लो है वो दोनों सेम साइड है, तो दैट मीन्स वो क्या होगा हमारे पास डाउनस्ट्रीम। लाइक दैट डायरेक्शन ऑफ बोट एंड डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वाटर यानी कि हम मान लेते हैं जो हमारे पास स्पीड ऑफ स्टिल वाटर होगी वो हमारे पास x किलोमीटर होगी, एंड जो हमारे पास फ्लो ऑफ वाटर होगा दैट मीन्स फ्लो ऑफ करंट, दैट मीन्स हम लाइट कर लेते हैं y। तो हमारे पास दोनों की डायरेक्शन सेम है, सॉरी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होंगी तो दोनों की जो हमारे पास जो कंडीशन अप्लाई होगी यानी कि जो उनकी स्पीड होगी दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होगी, यानी कि x माइनस वाई किलोमीटर पर आर होगी। एंड सिमिलरली अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों की जो कहते हैं स्पीड है वो आपस में प्लस हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई होगी वो होगी हमारे पास x प्लस वाई किलोमीटर पर आर। दिस इज अ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। नाउ start with question number 2. Question number 2 is Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. हमें still water पे जो उसकी speed है and speed of current, that means दोनों की values find करनी है। So let the speed of boat in still water, हमने let कर लिया x किलोमीटर पर आर, एंड speed of current that means जो उसका flow होगा उसको हमने let कर लिया y किलोमीटर पर आर। अब अभी हमने डिस्कस किया जब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम होगी तो हमारे पास होगी x प्लस वाई एंड स्पीड अपस्ट्रीम में होगी हमारे पास x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। सेम अब ऐसे ही जब हम यहाँ पे करेंगे रितु कैन रॉ 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस है एंड 2 आवर्स दैट मीन्स टाइम, तो डिस्टेंस एंड टाइम हो गया। स्पीड हमारे पास है x प्लस वाई, सो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 2, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। सिमिलरली हम जब फॉर अपस्ट्रीम के लिए करेंगे तो रितु कैन रॉ 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स, सो डिस्टेंस 4 टाइम 2 आवर्स स्पीड x माइनस वाई। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, इसे लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब जब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे
तो जब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू है वो सॉल्व होकर हमारे पास y की वैल्यू 4 आ जाएगी एंड x की वैल्यू हमारे पास आएगी 6. Thus x is equals to 6 and y is equals to 4 is the solution. Hence speed of boat in still water is 6 km/h and speed of steam is equals to 4 km/h. Now question number 2. This is a little bit introduction of question number 2. ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है. सबसे पहले इसमें मान लीजिए ये हमें क्वेश्चन गिवन है. इसे क्वेश्चन को हम अभी बाद में रीड करेंगे. सबसे पहले हम एक अगर हमें गिवन है कि अ पर्सन कंप्लीट्स वर्क इन 2 days. अगर कोई भी एक व्यक्ति एक काम को मतलब 2 दिन में ख़त्म कर रहा है तो वही व्यक्ति एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा उस वर्क को? हाफ करेगा. नॉर्मल बात है. तो दैट मीन्स अ पर्सन कंप्लीट्स वर्क इन अ 2 days एंड वर्क कंप्लीट इन अ 1 day इज इक्वल्स टू 1/2. सिमिलरली अगर 3 days की बात करें तो अगर उसी व्यक्ति ने उस काम को 3 दिन में कंप्लीट करा है तो एक दिन में कितना करा होगा? उसका सिर्फ 1/3 करा होगा. सेम अगर हम बात करें x days के लिए तो वर्क कंप्लीट इन अ 1 day क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/x. नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. कि 2 वुमेन एंड 5 मैन मिलकर एक जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है उसको 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं और जबकि 3 मैन एंड 6 मैन उसको फिनिश कर रहे हैं 3 days में. सो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलॉन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलॉन. सो हमने लेट कर लिया सबसे पहले कि टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल्स टू x days एंड वर्क फिनिश्ड बाय 1 वुमेन इन 1 day इज इक्वल्स टू 1/x. सिमिलरली जब मैन के लिए करेंगे तो ये हमारे पास जो वर्क फिनिश्ड बाय 1 मैन इन अ 1 day इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1/y. सो गिवन दैट 2 women and 5 men complete the work in 4 days. So work finished by 2 women and 5 men in 1 day. 1 day में वो कितना कंप्लीट करेंगे? 1/4. अब यहाँ से जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो 2 इंटू वर्क फिनिश्ड बाय 1 वुमेन इन अ 1 day प्लस 5 इंटू वर्क फिनिश्ड बाय 1 मैन इन अ 1 day इज इक्वल्स टू 1/4. वर्क फिनिश्ड बाय 1 वुमेन इन अ 1 day हमारे पास था 1/x और इसको हमने लेट करा था 1/y. तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी हमारे पास 2/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 1/4. इससे हमने लेट कर लिया इक्वेशन 1. सिमिलरली जब हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे उसके लिए हमें गिवन है कि 3 वुमेन एंड 6 men कंप्लीट द वर्क इन 3 days. सो 1 day में ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 1/3. दैट मीन्स 1/3 करा इन्होंने कंप्लीट. एंड इक्वेशंस बनाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 3 इंटू वर्क फिनिश्ड बाय 1 वुमेन इन अ 1 day प्लस 6 इंटू वर्क फिनिश्ड बाय 1 मैन इन अ 1 day इज इक्वल्स टू 1/3. सो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 3/x प्लस 6/y इज इक्वल्स टू 1/3. इक्वेशन 2. अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने 1/x और 1/y को लेट कर लेंगे u एंड v. उसके बाद जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम इनको किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले जब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास u एंड v की वैल्यू फाइंड होगी वेयर v इज इक्वल्स टू 1/36 एंड u इज इक्वल्स टू 1/18. फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपको 1/x एंड 1/y में पुट करना है. उससे हमारे पास x एंड y की वैल्यूज़ आ जाएंगी. x इज इक्वल्स टू 18 एंड y इज इक्वल्स टू 36. So x equal to 18 and y is equals to 36 is the solution of the given equation. So time taken by 1 woman to finish the work alone is equals to 18 days and time taken by 1 man to finish the work alone is y equals to 36 days. Now third part is Ruhi travels 300 km to her home partially by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train. अब क्या है कि रूही जो है 300 किलोमीटर का ट्रैवल कर रही है. ठीक है. उसमें से उसने क्या कहा है कि आधा वो जो है बाय ट्रेन से करेगी और आधा वो बस से कर रही है. जिसमें कि अब उसने कहा है कि अगर वो 4 hours ले रही है इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन. 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से कवर किया तो वो 4 hours ले रही है एंड द रिमेनिंग बाय बस. तो बाकी का बचा हुआ उसने किससे कवर किया? बस से. इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर उसने 100 किलोमीटर बाय ट्रेन किया है एंड बाय रिमेनिंग बाय बस, सो शी टेक्स 10 minutes लॉन्गर. यानी कि 4 hours से 10 minutes उसने ज़्यादा लिए हैं.
सो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली. हमें स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन एंड बस की, दोनों की. सो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x km/h and speed of bus is y km/h. So first of all, Ruhi travels 300 km to her home. So अब उसने जब ट्रेवल किया है, सो शी टेक्स 4 hours इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन. अब मान लीजिए उसने यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर किया है और बाकी का बचा हुआ उसने किससे करा है, बस से. सो अगर हम पूरे टोटल डिस्टेंस में से 60 किलोमीटर निकाल दें जो हमारी उसकी ट्रेन की डिस्टेंस थी, उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी का कहता है डिस्टेंस आएगी वो कौन सी हो जाएगी, बाय बस हो जाएगी. क्लियर है. सो हमने फाइंड सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ कहते हैं ट्रेन फाइंड करी, तो वो हमारे पास 60 किलोमीटर है. स्पीड हमने लेट कर ली x एंड टाइम हमें फाइंड करना है. अभी ये तो टोटल टाइम गिवन है कि वो जब ट्रेन एंड बस से दोनों से यूज़ कर रही है. तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो दैट मीन्स टाइम हमारे पास हो जाएगा 60/x. सिमिलरली अब उसने बस से यहाँ पे कवर किया 240 किलोमीटर, क्योंकि 300 में से अगर हम 60 माइनस कर दें तो उसने ये बाकी का जो रिमेनिंग है वो बाय बस से 240 करा होगा. तो अगर हम यहाँ से उसका टाइम फाइंड करें तो हो जाएगा हमारे पास 240/y. अब दोनों का जो उन्होंने कहते हैं टोटल टाइम कवर किया है, यानी कि ट्रेन एंड बस से उसने कितना टाइम लिया है, 4 hours लिया है. तो अब यहाँ पे अगर हम टोटल टाइम टेकन देखें तो 4 hours है, तो 60/x प्लस 240/y इज इक्वल्स टू 4. ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 1. सिमिलरली जब हम सेकंड में चेक करेंगे तो उसने कहा है कि हमारे पास ट्रेन से उसने 100 किलोमीटर किया और बाकी का उसने बस से किया है. तो हमें सेम प्रोसेस करना है. टाइम फाइंड करेंगे, 100/x आ जाएगा. और बस से उसने कितना किया होगा, जब ट्रेन से 100 है तो बाय बस उसने किया 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है. तो यहाँ पे हमारे पास टाइम हो जाएगा 200y. अब उसने 10 मिनट एक्स्ट्रा लिया, तो दैट मीन्स 4 hours 10 minutes हो जाएंगे. तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 4 hours 10 minutes. सो 100/x प्लस 200/y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 10/60. 4 तो हमारे पास आर है और 10 हमारे पास मिनट्स में, तो हमने इसे भी आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे क्या करना है, 60 से डिवाइड कर देंगे. तो ये हमारे पास हो जाएगा 10/60. तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टाइम आ जाएगा 25/6. ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सेकंड. अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. सेम प्रोसेस है, 1/x और 1/y को आप लेट करेंगे, कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं आप. हमने यहाँ पे u एंड v लेट करा है. तो जब हम इसे अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो u की वैल्यू आएगी, v की वैल्यू आएगी 1/80 एंड u की वैल्यू आपके पास आएगी 1/60. So we know that u is equals to 1/x and v is equals to 1/y. So here x is equals to 60 and y is equals to 80. So x is equals to 60 and y is equals to 80 is the solution of the given equation. So therefore speed of train is equals to 60 km/h and speed of bus is equals to 80 km/h. Now you have to solve the rest question of the question number 1. Thank you class.